अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहसिन रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप LM3171 को इस्तेमाल करते हुए एडजस्टेबल सप्लाई कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए, एक तो आपको पावर ट्रांसफ़र चाहिए LM3171, इसे कहते हैं LM3171 या LM117 भी इसे कहते हैं। ये दोनों ट्रांसफ़र इस्तेमाल हो सकते हैं, LM3171 भी और LM117 भी। ये दोनों ट्रांसफ़र लग सकते हैं। इनमें से दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वो आप लगा सकते हो। तो एक आपको चाहिए 200 ओम की रेजिस्टेंस और एक आपको चाहिए वॉल्यूम। ये तीनों चीज़ें चाहिए आपको दोस्त। एक वॉल्यूम, 200 ओम की रेजिस्टर और ये एक आपको चाहिए LM3171 चाहिए। तो इसकी तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपको ये सर्किट बनाने में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं LM3171 के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने कोई चीज़ भी इंस्टॉल करनी हो तो उसके पहले आपको उसका थ्योरी और डाटा शीट उसका मालूम होनी चाहिए। तो चलिए LM3171 का डाटा आपको बताते हैं। LM3171 इसकी दोस्तों 3 पिनें होती हैं। सबसे पहले वाली जो होती है उसे हम वोल्टेज एडजस्ट करते हैं, तो उस पर हम लिखेंगे एडजस्ट। ये पहली पिन है। दूसरी दोस्तों इसकी होती है आउटपुट वाली और तीसरी इसकी होती है इनपुट। मैं दोबारा से दोस्तों बता देता हूँ। सबसे पहले वाली होती है एडजस्ट, इससे हमारे वोल्टेज एडजस्ट होते हैं। ये जो सेंटर वाली होती है वो आउटपुट की होती है और ये 3 जो होती है वो प्लस वोल्टेज इनपुट होती है। ये आउटपुट होती है प्लस वोल्टेज और ये हमारी एडजस्ट की होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लाइव वो सर्किट बना के उस पर वोल्टेज चेक करवा के सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी वीडियो की प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये देखिए, ये दोस्तों आपने बहुत ही गौर से देखना है। ये देखिए, ये जो इसकी एडजस्ट वाली दोस्तों, ये देख लीजिए। ये अगर आप अच्छे से इसको चाहते हो कि ये काम करे तो आपने क्या करना है, इसके साथ आपने कोई सिंक लगा लेना है। ये देखिए, ये इस तरह से। तो अब ये हीट अप हो गए, इसके ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो लगभग ना के बराबर होंगे। ये मैं इसके साथ सिंक लगा लेता हूँ। दोस्तों, आप ऐसे ओपन भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़े अच्छे तरीके के साथ बना रहा हूँ, थोड़े अच्छे तरीके के साथ। तो मैं इसके साथ एक सर्किट लगा रहा हूँ ताकि ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम करे और आपको चीज़ समझ भी आ जाए। इसकी तारें मैं थोड़ी सी लंबी लगाऊंगा, तो आपने देखना गौर से दोस्तों। सबसे पहले मैं इसकी कनेक्शन कर लेता हूं और मैं बाद में आपको बना के सर्किट वो दिखा दूंगा। तो ये दोस्तों, इसकी जो पहली पिन है उसका कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसकी अगर तारें आप थोड़ी सी लंबी लगा देंगे तो आपको ये इसकी जो है वो जलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो मैं इसकी ऐसे साथ साथ लगा कर वो नहीं बता रहा आपको, डिटेल के साथ लगा कर साथ में ये चेक भी करवाऊँगा कि ये काम कैसे करता है। ये देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है दोस्तों, मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये फोकस का थोड़ा मसला आ रहा है, इधर ये अनफोकस हो गया है। तो ये रेजिस्टेंस मेरे पास है 200 ओम की
तो इसको आपने सेंटर वाली पिन और एंड वाली पिन पे लगाना है। इससे मैं अभी सोल्ड कर देता हूँ सेंटर वाली पिन पे और एंड वाली पिन पे। ये मैं दोस्तों सोल्ड कर देता हूँ इसको। सोल्डर आपने बहुत अच्छे से लगाना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये लीजिए दोस्तों सेंटर वाली पिन पे और इसकी ये जो एंड वाली पिन है इस पे, इसके दरमियान में आपने इस रेजिस्टेंस को लगाना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। लाला है, ये देख सकते हैं इसकी सेंटर वाली पिन से इस एडजस्ट पिन पे, आउट वाली पिन पे और इस पिन पे लगाना है। तो ये देखिए हमारा लग चुका है। तो ये जो एडजस्ट वाली पिन है इसको हमने अटैच करना है इसके थर्ड पॉइंट पे, ये जो एंड वाला है। ऐसे करेंगे तो ये पहले वाला है, अगर ऐसे करेंगे तो ये थर्ड, ये इसका आखिरी पिन है इस पे। तो मैं इसको इधर सोल्ड कर देता हूँ। सोल्डिंग आपने सारी बहुत अच्छे से करनी है ताकि ये तार निकल ना जाए। मैं दोबारा से इसको मजबूती के साथ लगा देता हूँ और ये हमारा बहुत अच्छे से सोल्ड हो चुका है। दोस्तों इतना ही ये सर्किट है, अब ये सर्किट मुकम्मल हो चुका है। इससे आगे वाली जो बात है उसको आपने बहुत ही गौर से देखनी भी है और सुननी भी है। यहाँ पे हमारा ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा ये जो डायग्राम था ये मुकम्मल हो चुका है। तो उसके बाद आपको एक तार लेनी है। ये मैंने एक तार पहले से सोल्ड कर रखी थी। ये हमारी जो है ये सेंटर इसकी आउटपुट थी, मैंने वो डाटा शीट पे भी बताया था। ये देखिए ये इसकी आउटपुट की तार है। ग्राउंड वाली तार आपको कॉमन लेनी है दोस्तों। ग्राउंड वाली तार जो है वो कॉमन लेनी है। ये देखिए ये मैंने एक तार ली है बड़ी सी, ये देख सकते हैं। और इसके सेंटर से ये जो ग्राउंड इसकी कॉमन लेनी है। तो ये जो वॉल्यूम हमारा है ना, ये जो अर्थ है वो आपने यहाँ पे वॉल्यूम के सेंटर पिन पे लगा देना है। और ये अर्थ आपका कॉमन होना है, दोनों साइडों पे यही अर्थ इस्तेमाल होना है। अब ये अपने ध्यान से देखना, ये हमारी जो है ये आउटपुट की है, इनपुट हमने यहाँ से देनी है। और ये जो अर्थ है ये दोनों साइडों पे कॉमन होना है। तो मैं इसकी इनपुट की ये भी तार लगा देता हूँ। अब ये देखिए ये जो इनपुट वाली पिन है और ये जो अर्थ कॉमन है ये हमारी इनपुट की तारें हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ मैंने ये गांड भी लगाई होती है, ये देखिए दोस्तों गिरा लगाई हुई मैंने इस तरफ। ये हमारी इनपुट की तारें हैं और अर्थ इसका कॉमन यूज होता है। ये जो सेंटर वाली पिन है वो आउटपुट की है। तो अभी हम आपको चेक करवाते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। मैं थोड़ा सा इसको, ये दोस्तों तो अभी से वोल्टेज देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा काम करता है कि नहीं। ये आउटपुट की तारें हैं, अर्थ इसका कॉमन ही होता है दोस्तों। तो अर्थ की एक ही तार लगेगी क्योंकि अर्थ इसका कॉमन ही होता है। ये इनपुट की है, ये आउटपुट की तारें हैं। ये आउटपुट को है उसके साथ मैंने ये कांड लगाई। तो ये आउटपुट प्लस पॉइंट, सॉरी इनपुट प्लस, अर्थ कॉमन ही होता है। तो अर्थ हम ये दूसरी तार लगा देते हैं। तो ये हमारी इनपुट की तारें हैं। आउटपुट को चेक करने के लिए दोस्तों मैं अपने मीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये देखिए आउटपुट की तरफ मैं लगा देता हूँ अपने एवोमीटर को, आपको चेक करवाने के लिए दोस्तों।
तो ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं कैमरा स्टैंड से उतार कर आपको दोस्तों दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप 7.3 वोल्टेज इसकी इनपुट आ रही है। ये रहा हमारा सर्किट, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी इनपुट आ रही है और यहाँ ये जो आउटपुट की तारें हैं मैं करीब से दिखा देता हूँ। इसकी आउटपुट की पिन ये सेंटर वाली पिन है और ग्राउंड इसका जो है वो कॉमन ही है। तो इनपुट के लिए मैं सप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारा सर्किट लगा हुआ है और यहाँ पे आउटपुट पे मैंने ये अपना जो मीटर है वो रखा हुआ है। तो यहाँ से अभी हम आपको चेक करवाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 3.7 और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे लगभग 2 वोल्टेज के करीब हैं। ये देखिए जी दोस्तों 2 वोल्टेज है। तो जैसे जैसे हम इस वॉल्यूम को से वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये देखिए दोस्तों ये हमारे वोल्टेज ज़्यादा होते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये ज़्यादा हो रहे हैं, ये ज़्यादा। ये देखिए वॉल्यूम को अगर मैं थोड़ा सा कम करूँगा तो ये वोल्टेज थोड़े ज़्यादा कम करूँगा तो ये ज़्यादा। और ये देखिए दोस्तों मैं अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो ये देखिए और ये देख सकते हैं दोस्तों आप। मैं अगर आहिस्ता से बढ़ाऊँगा तो ये आहिस्ता से, अगर जल्दी से इसको कम कर दूँगा वॉल्यूम से तो ये पीछे, ये देखिए दोस्तों। तो आप भी इस तरह करके एडजस्टेबल सप्लाई बना सकते हो। ये देखिए दोस्तों, अगर मेरा दिल चाहे मैं इसको 5 वोल्टेज पे करूँ तो ये देखिए ये एग्जैक्ट 5 वोल्टेज पे है। अगर आपको 6 वोल्टेज की सप्लाई चाहिए, 6 वोल्टेज की, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ाकर ये 6 वोल्टेज पे कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही कमाल का सर्किट है दोस्तों। ये देखिए ये 6 वोल्टेज पे है। हाँ, आप इससे कोई भी सप्लाई बना सकते हो, 3-4 वोल्टेज की बना सकते हो। अगर आप फ़ोन की बैटरी चार्ज करनी है तो 5 वोल्टेज की और 6 वोल्टेज की। दोस्तों आपको जितनी भी आपको वोल्टेज चाहिए आप इस वॉल्यूम से उसको उतना एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए ये कितना अच्छे से दोस्तों वोल्ट बाय वोल्ट काम करता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से वॉल्यूम से आप जितना कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर फ्रेंड्स अगर आप इसको इससे भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी फिटिंग बनाना चाहते हो तो आपने ये ऐसे एक कोई भी प्लास्टिक की डिब्बी ले लें, उसमें एक सुराख कर लें, यहाँ पे आप लगा दें वॉल्यूम को। ये देख सकते हैं इसके आगे आपने एक नट लगा देना है। दोस्तों अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हो तो तब आपने ये करना, वरना ऐसे भी आपका वर्क करेगा 100%। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसके आगे इसको नट लगा दिया है और ये जो इसका सिंक और ये ट्रांजिस्टर है इसको यहाँ पे मैं टाइट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसकी वायर मैं साइड पे कर देता हूँ कहीं ये शॉर्टेज ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको मैं स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों अगर आप ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी एक साइड पे आउटपुट की तारें हैं और एक साइड पे इनपुट की तारें हैं। ये आउटपुट जो है ये मैंने एक साइड पे निकाल दी है और ये इनपुट की एक साइड पे। ये इसको मैं थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ ताकि ये हमारा दोबारा से फिट करने पर ये मसला ना करे। ये देखिए इस चीज़ का दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि इसकी ये जो टांगें आपस में टच ना हो, वरना ये ख़राब हो सकता है। आपकी बैटरी ज़्यादातर बैटरी पे यूज़ होता है तो बैटरी आपकी ख़राब ना हो जाए। तो ये देखिए एक साइड पे मैंने इसकी इनपुट की तार निकाल दी है और एक साइड पे आउटपुट की। ये इनपुट की हैं और ये जो 2 वायरें हैं वो हमारी आउटपुट की। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक नाव रखी हुई थी, ये इस पे मैं और इसको खूबसूरत बनाने के लिए ये इस पे लगा देता हूँ। इसको पहले आपने ये स्क्रू फुल टाइट कर लीजिए। ये देखिए इसको आपने टाइट कर लेना है। इसके पीछे अगर आपके पास कोई डिब्बी जिसके 2 पीसेस हो फिर तो ठीक है, लेकिन मेरे पास ये सिंगल पीस है तो इसकी ये जो बैक है वो नहीं है। तो मैं दोस्तों करूँगा क्या, ये मेरा विज़िटिंग कार्ड है, ये मेरी शॉप का विज़िटिंग कार्ड है। तो इसमें से
मैं ये 2 कार्ड लेकर, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, इसके 2 कार्ड लेकर इसको ऐसे लगा देता हूँ इसके पीछे और इसके ऊपर टेप कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, और इसके ऊपर क्या कर दूंगा, टेप। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा वो सर्किट खुला था वो बंद हो गया और वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी हो गया। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये ऐसे अच्छे से आपने इसको टेप कर लेना है, बहुत ही आराम से अच्छे से टेप कर लेता हूँ मैं सारे पे। इसको वॉल्यूम को छोड़ के बाकी सारे पे आपने इसको टेप कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कितना खूबसूरत सा ये हो गया है सेटअप हमारा। ये बहुत ही खूबसूरत सेटअप हो गया हमारा। तो अभी दोबारा से मैं एक बार आपको फिर से चेक करवा देता हूँ कि ये हमारा कैसे काम कर रहा है। मैं कैमरा स्टैंड से उतार लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ से इसको मैंने इनपुट, ये इनपुट की तारें यहाँ से इनपुट दी हुई, जिस तरफ मैंने गांड लगाई ये इनपुट की तारें हैं। ये हमारा वो सर्किट है और ये हमारा मीटर है। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा तो ये देखिए फुल नीचे करने पर वो फुल नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा सा अप करूँगा तो ये थोड़ा सा अप होगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जितने पे आप करेंगे ये उतने पे, ये ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा पे, ज़्यादा कम करेंगे तो ज़्यादा कम। ये हल्का सा आप ऐसे करेंगे तो ये ऐसे। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों आप जितना कम ज़्यादा करोगे ये उतना वर्क करेगा। ये मीटर पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो ये वोल्टेज थोड़े से बढ़ेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा कम करूँगा तो कम हो गए। जितने भी वोल्टेज आपको चाहिए होंगे दोस्तों, आप उतने इसके साथ कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर सको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।